क्या होती है कैनजारो अभिक्रिया? बताओ क्या होती है कैनजारो अभिक्रिया है? क्या होती है? क्या होती है? ये होती है। क्या होती है? ये होता है। फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनता है बताओ? चलो हटाओ, सब कुछ हटाओ, फॉर्मेल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि बताओ क्या होती है? मेथिल अल्कोहल की कहां पर? प्रयोगशाला में। कहां पर? प्रयोगशाला में। मेथिल अल्कोहल की वायु से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? HCHO होता है। हो गई याद? क्या होता है मेथिल अल्कोहल का सूत्र? CH3OH होता है। ठीक है ना? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी प्रयोगशाला विधि, इसके रासायनिक गुण, इसकी रासायनिक रिएक्शन, इसके जो भौतिक गुण हैं, इन सब चीजों को पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो आपके पेपर में कम से कम मेरे हिसाब से क्या कहते हैं 8 से 10, अगर 8 से 10 आपके देखा जाए तो 8 से 10 कंपाउंड इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके पेपर में आती हैं, और हर एक कंपाउंड के अंदर कम से कम 5 रिएक्शन होती हैं। किस प्रकार से होती हैं? तो देखो उसकी प्रयोगशाला विधि है तो उसकी रिएक्शन होगी, औद्योगिक विधि अगर है और अगर इंपॉर्टेंट है एक आध उसमें नेम रिएक्शन होती है। नेम रिएक्शन जैसे कि क्या? कैनजारो अभिक्रिया, आपकी क्या कहते हैं यूरोट्रोपिन अभिक्रिया, ऐसी और भी सारी नेम रिएक्शन होती हैं। नहीं पता तो पता चल जाएंगी। ठीक है ना? तो मतलब आगे आने वाली क्लास में जो कंपाउंड है आपके उनके ऊपर बात करेंगे, ज्यादा नहीं है, 8 से 10 कंपाउंड है। आप केवल इन्हीं को पढ़ोगे तो काम चल जाएगा और आपकी रिएक्शन भी तैयार हो जाएंगी। एक व्यक्ति ने कमेंट किया था कि आप थ्योरी की अलग इंपॉर्टेंट और रिएक्शन की अलग इंपॉर्टेंट बताइए, तो वो भी आपके लिए क्लास आएगी, यानी कि जल्दी आएगी। ठीक है ना? तो जो कुछ आपके सारे जो थ्योरी है उसको हम एक अलग पूरे एक वीडियो में सारी थ्योरी की जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं उनको, और एक वीडियो में जितने भी सारी रिएक्शन हो सकती है इंपॉर्टेंट, उनको कवर करेंगे। ठीक है ना? तो आज हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है? तो सबसे पहले हर एक चीज होती है तो फॉर्मेल्डिहाइड, तो उसका IUPAC नाम आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है? मेथिनल है। क्या है? मेथिनल है। आपको याद रखना है क्या है? मेथिनल है। ठीक है? और फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? HCHO। क्या होता है? HCHO। क्या होता है? HCHO। ठीक है ना? तो देखो प्रयोगशाला विधि क्या है? प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल की, किसकी? प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल की। अब मेथिल अल्कोहल, मेथिल मतलब CH3, अल्कोहल मतलब OH, तो सूत्र क्या हो गया? CH3OH। CH3OH आपको सूत्र याद करते हुए चलना है साथ में। ठीक है ना? तो मेथिल का होता है CH3, अल्कोहल का क्या होता है? OH, तो CH3OH। तो यानी कि प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल की वायु से, भैया वायु है, वायु का मतलब O2। ठीक है? तो वायु से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है? तो कैसा होगा? CH3OH यानी कि मेथिल अल्कोहल प्लस ऑक्सीजन, इसकी कोई रिएक्शन, कहाँ रिएक्शन हुई? प्रयोगशाला में हुई। क्या बना? HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड बना, और क्या बन गया साथ में? एक जल का अणु बन गया। ठीक है ना? और यहाँ पर आप रिएक्शन क्या कहते हैं, इसको संतुलित करना जरूरी है। तो देखो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, रिएक्शन संतुलित हो गई। अब मैंने करी नहीं है लेकिन आप कर सकते हो। ठीक है ना? आपको करनी है पेपर के अंदर, जो रिएक्शन का बैलेंस है वो आपको बनाना है। ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा क्या होती है प्रयोगशाला विधि। अरे भैया साथ में बोलते चलो, क्या करो? साथ में बोलते चलो। क्या? प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल की CH3OH की किससे क्रिया कराने पर? वायु से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र? HCHO होता है। क्या होता है? HCHO होता है। ठीक है? अब उसका भौतिक गुण क्या है? तो यह रंगहीन जल में पूर्ण विलय गैस होती है। कैसी होती है मेरे भाई? रंगहीन होती है, जल में पूर्ण विलय होती है, जिसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है। क्या आती है? गंध आती है। इसका जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। क्या कहलाता है? तथा यह एक प्रबल कीटाणुनाशक होता है। जो उसका जलीय विलयन होता है वो फॉर्मेलिन कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है। तथा ये क्या होता है मेरे भाई? प्रबल कीटाणुनाशक होता है। ठीक है? रासायनिक गुण क्या है इसकी? कास्टिक सोडा से। अब देखो ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि ये नेम्ड रिएक्शन में आती है। कैनजारो अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, समझाइए। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो ये कैनजारो रिएक्शन है। तो देखो इसकी कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? NaOH। Na माने सोडियम, हाइड्रोक्साइड माने OH, तो क्या हो गया? NaOH। तो इसकी कास्टिक सोडा से क्रिया कराने पर मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। किसकी क्रिया कराने पर? इसकी कास्टिक सोडा से क्रिया कराने पर। यानी कि कास्टिक सोडा की क्रिया किससे करवाएंगे? फॉर्मेल्डिहाइड से करवाएंगे, HCHO से करवाएंगे। HCHO और NaOH आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा मेरे भाई? मेथिल अल्कोहल बनेगा। मेथिल अल्कोहल बनेगा तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? कैनजारो क्रिया कहलाएगी। ठीक है? तो ये हमने क्या लिया? HCHO क्या है? HCHO क्या है मेरे भाई? HCHO है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। साथ में हमने क्या लिया? NaOH लिया। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनकी करवाई रिएक्शन, क्या बना? मेथिल अल्कोहल बना। क्या बना? CH3OH। क्या बना? CH3OH बना, मेथिल अल्कोहल बना। तो ये क्या हो गई? कैनजारो क्रिया हो गई। ये पेपर के अंदर पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। क्या होती है कैनजारो अभिक्रिया? बोलो मेरे साथ, क्या होती है? क्या होती है? कास्टिक सोडा की, किसकी? कास्टिक सोडा की फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया कराने पर
क्या प्राप्त होता है? मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। मेथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? CH3OH होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? HCHO होता है। और कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। बस इतना सा है, ठीक है ना। अब संतुलित कर देंगे, काम हो जाएगा। उसके बाद अगली है यूरोट्रोपिन अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसकी अमोनिया से क्रिया कराने पर, देखो कहने जा रहे हो जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी इंपॉर्टेंट यूरोट्रोपिन है, ठीक है ना। तो इसकी अमोनिया से क्रिया कराने पर, किसकी क्रिया कराने पर? फॉर्मेल्डिहाइड की कराने पर। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र HCHO। अब देखो मैं एक ही बात को बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। समय नहीं है आपके पास, क्लास को देखते देखते याद कर लो, नोट्स बना सकते हो तो बना लो। और कई मतलब एक व्यक्ति ने कमेंट किया था कि स्क्रीनशॉट, तो देखो स्क्रीनशॉट भी ले लो, मैं स्क्रीन से हट गया हूं, ठीक है। आपके हर एक कमेंट को पढ़ा जाता है, हर एक चीज जो आपकी होती है उसको सुना जाता है, तो उसी के आधार पर काम किया जाता है, ठीक है ना। तो आज जानते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इसकी अमोनिया से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है मेरे भाई? मेथिल टेट्रामीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मेथिल टेट्रामीन प्राप्त होता है। किसकी क्रिया अमोनिया से करवाने पर? फॉर्मेल्डिहाइड की। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? सबको पता होता है, क्या होता है? NH3 होता है। हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया और क्या लिया मेरे भाई? अमोनिया लिया। उनकी क्रिया कैसे आपस में क्रिया करवाई? क्या बना? मेथिल टेट्रामीन बन गया। क्या बना? मेथिल टेट्रामीन बन गया, साथ में जल के अणु आ गए, ठीक है ना। ये होता है, प्राप्त होता है, जिसे यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोट्रोपिन रिएक्शन भी कहते हैं, यूरोट्रोपिन अभिक्रिया भी कहते हैं। आपके पेपर में पूछी जाती है, ठीक है ना। इस क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें कवर होती जा रही हैं, उनको लगातार कवर करते जाओ। आगे आने वाली 8 से 10 वीडियो में केमिस्ट्री को कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। बस आप लगातार सीरीज को फॉलो करते जाइए, ठीक है। अगली चीज क्या है? अब इसके उपयोग, तो इसके उपयोग क्या है? अब क्या है इसका उपयोग? तो इसका उपयोग होता है अपचायक के रूप में। किसमें होता है? अपचायक के रूप में होता है। औषधियों के निर्माण में होता है। किसमें होता है? और प्लास्टिक के निर्माण में होता है। औषधियों के निर्माण में, प्लास्टिक के निर्माण में, अपचायक के रूप में किसका उपयोग होता है? फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बताओ फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनता है, बताओ। चलो हटाओ, सब कुछ हटाओ, फॉर्मेल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि बताओ क्या होती है? मेथिल अल्कोहल की, कहां पर? प्रयोगशाला में। कहां पर? प्रयोगशाला में। मेथिल अल्कोहल की वायु से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? HCHO होता है। हो गई याद। क्या होता है मेथिल अल्कोहल का सूत्र? CH3OH होता है, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, ठीक है ना। क्या होती है? कहने जा रहे हो क्रिया, बताओ क्या होती है? कहने जा रहे हो क्रिया है, क्या होती है? ये होती है। क्या होती है? ये होती है। इसकी कास्टिक सोडा से, किससे? कास्टिक सोडा से क्रिया कराने पर। क्या? कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से क्रिया कराने पर, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया कास्टिक सोडा से कराने पर मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ये रिएक्शन कैनोजारो रिएक्शन कहलाती है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा बिल्कुल सरल है। बस आपको समझने का प्रयास करना है, आप समझोगे। इस क्लास को 2 बार देखो, ठीक है ना। समझ में ना आए तो 3 बार देखो। क्या जा रहा है देखने में? कुछ जा रहा है क्या? बस समझने का प्रयास करो। जब तक समझेंगे नहीं तब तक इस क्लास को देखना बंद नहीं करेंगे। इस प्रतिज्ञा के साथ क्लास को पूरा देखो और आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। सीरीज को लगातार फॉलो करते जाइए। कल आपका बायोलॉजी का पेपर है, तो बायोलॉजी के लिए पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आपने देख ली होगी, और नहीं देखी है तो देख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि कल ही आपका पेपर है। उसके लिए एक क्लास बायोलॉजी की लाने का प्रयास करूंगा आज। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।